Hello friends, it's me Sumit and welcome to the first episode of Candid with Never Skip. तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ कैंडिड एंड रो कन्वर्सेशन होंगे हमारे, तो भी अब तक की लाइफ की खुशियां हैं, कोई ट्रेजेडी है, ट्रिप्स हैं, सारी चीज़ों को लेके, कोई नया एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे साथ है अनुज, जिसने मेरी 10 साल से ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। तो आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ का हमारा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। बताओ भाई। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब केदारनाथ जाया जाता है तो भगवान शिव के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं जाते, हम तभी जाते हैं जब भोलेनाथ हमें बुलाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ था। तो मैंने पहले से ही कुछ प्लान बना रखा था कि केदारनाथ वाली ट्रिप पे जाएंगे। तो मैंने इसको बोलता था केदारनाथ चलते हैं, केदारनाथ चलते हैं, हर बार मना कर देता, नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। फिर मैंने इसको फिर सीरियस नोट पे बोला, भाई चलते हैं केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ के कपाट हम लिमिट टाइम तक खोलते हैं, हम सभी को पता है। तो मई और जून के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने इसको बोलता रहा, ये मेरे को फिर ये बोला, भाई मैं सोलो ट्रिप मारूंगा, मैं जाऊँगा। बोलता कहाँ था तू करता था मेरे को ब्लैकमेल। ये गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये बोलता नहीं था मेरे को, ये आता था मेरे पास मूड बना के 1 घंटे का टाइम लेके मेरे को। एक होता है बोलना, एक होता है इन्फ्लुएंस करना। ये इन्फ्लुएंस करता था, वो भी गंदा। ये आता था मेरे पास, मैं अगर काम कर रहा होता तो मेरे पास सोता था, रील्स देखने लग जाता था केदारनाथ की। ठीक है, आ गया, गाने सुनने लग गया। और घर पे जब जाएगा तो मेरे को रील्स भेजता था लगातार केदारनाथ की। एक टाइप से इसने मेरे को ब्लैकमेल किया था केदारनाथ जाने के लिए, नहीं, जबकि मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे, मैं नहीं जा पा रहा था शूट वूट की वजह से। ये अपना काम फ्री हो गए, ये बस कि कल ही चल ले दूँ, मेरा काम हो गया कल चल ले दूँ। नहीं, मैं वैसे इसको बोलता था, बट ये हर बार मेरे को मना कर देता था, नहीं भाई। फिर इसका पता नहीं उस टाइम माइंड सेट में क्या बैठा हुआ था, नहीं भाई अब की बार तो मैं सोलो ट्रिप मारूंगा, सोलो ट्रिप मारूंगा। मेरा मन था कि मैं एक सोलो ट्रिप पे जाऊं, जैसे रील्स में देखते हैं कि कैंपिंग करने जाओ तुम, एक ग्रुप मची हुई थी इसके अंदर, एक ग्रुप के लोगों के साथ जाओ, वहाँ तुम्हें नए दोस्त मिले, नए एक्सपीरियंसेस हों। एक ही दोस्त के साथ 10 साल से घिस रहे हैं तो क्या ही एक्सपीरियंस हो गए। ये मेरी जवानी है दीवानी वाला बनी बन रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैं इसको बार बार बोलता था तो ये मना कर देता। अब इसके दिमाग में पता नहीं वो चीज़ छाई हुई थी, भाई मेरे को सोलो ट्रिप मारनी है। अब मेरे को सोलो ट्रिप के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जहाँ पे भी जाऊँ तो मेरे को ये चाहिए होता है जी, और जाए या ना जाए ये मेरे को चाहिए, मेरे को मजा उसी में सोलो आता है। ट्रिप वाले मैं जाऊंगा किसी दिन, वैसा एक्सपीरियंस होगा। एक दिन मैंने जो रील देखी थी कि एक बंदी जाती है वो सोलो ट्रिप करने, तो वो कहती है कि आज मेरा सोलो ट्रिप का दूसरा दिन है, मैंने पहाड़ भी देख लिए, मैंने लोगों से बात भी कर ली, नए नए लोगों से मिल ली, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। नहीं, वो उसमें वो ये भी तो कहते हैं फोटो खिंचवाने के लिए भी लोगों फोटो को बोलना खिंचवाने के पड़ता लिए है। लोग नहीं है, अब मैं बताऊं कैसे कि मैं ट्रिप पे आ रखी और हूँ। वो भी सोलो, लोगों को फोटो पोस्ट करके बताना पड़ता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो इसने मेरे को बार बार मना किया कि नहीं यार भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं सोलो ट्रिप पे जाऊँगा। बट मेरी एक हमेशा ही एक दिमाग में चीज़ रहती है, जब जहाँ पे मेरे को जाना होता है मैं इसको बार बार वो चीज़ दिखाने स्टार्ट कर देता हूँ, रील्स भेजना स्टार्ट कर देता हूँ, उसी के बारे में बातें करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 99% तो समझ जाता है कि इसके दिमाग में कुछ न कुछ पक रहा है। तो जहाँ पे भी हमें जाना होता है उसी की रील्स मेरे पास मैं तेरा आती तब हैं। समझ जाता हूँ और मैं जब समझ जाता हूँ जब किसी बंदे के पास, ये मेरे पास तभी आता है जब या तो कोई काम हो या हमारे प्लान बनाओ नहीं यार, कहीं, इतना सेल्फिश भी नहीं है। या हमारा प्लान बनाओ मिलने का, या बहुत दिन हो गए हो। अगर ये आ जाए मेरे पास बिना किसी रीज़न से, आए मेरे पास 1-1.5 घंटे बैठ के जाए, मैं समझ जाता हूँ इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं ये तिगड़म कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा मैं भी देखने लग जाता हूँ। फिर मेरे को पता है दोनों को साथ ही जाना है, ये हो सकता है 2-4 लोग और जोड़ इसकी सकते हैं। स्टार्टिंग से ये रहती है, ये जब भी इसको कहीं के लिए बोलो ये हमेशा स्टार्टिंग से ही मना करता एक है। सेकंड यार, हमने तो रिकॉर्डिंग पे ही ऑन कर दी, चलो कोई नहीं। रिकॉर्डिंग कौन करती? बैकग्राउंड लगाना भूल गए थे गाय। नहीं लगा लेना, फिर तो रिसोर्ट ले लेंगे, फर्क पड़ा। अरे हो गई यार, कैंडिड बार बार तो चलो कोई बात नहीं। तो इसका स्टार्टिंग से ये रहता है, स्टार्टिंग मना ही करता है, मैं इसको कर ही लेता हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैं इसको बोला था, फिर इसके दिमाग में वो चीज़ घुसी हुई थी, मेरे को तो सोलो ट्रेवलिंग करनी है। मैं क्या यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो मैं इसको करते करते मैंने इसको बोला। फिर एक दिन मैंने इसको सीरियस नोट पे मैं को बोला, भाई चल चल, इसने क्लियर मना कर दिया। तो लेवल उस टाइम तक, उस ट्रिप का लेवल यहाँ तक पहुँच गया कि तो मेरे को तो जाना था,
मैंने डिसाइड कर लिया था मैं तो भाई केदारनाथ जाऊंगा, तो अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ था शायद। हाँ सर। तो मैंने इसको बोला था उस टाइम, पता नहीं लास्ट टाइम एक डेट फिक्स हुई थी 25 अक्टूबर को शायद बंद होने वाला था, हाँ लास्ट डे ऐसा था। सही था, हम लास्ट के दिन ही पहुंचे थे तो शायद। तब मोदी जी आने वाले थे, लास्ट दिन की बात है। तो केदारनाथ गए थे मोदी जी उस टाइम। तो मैंने इसको बोला भाई तू चल रहा है तो ठीक है, नहीं मैं अकेला जा रहा हूँ। मोदी जी के साथ जा रहा हूँ। नहीं मैं अकेला जा रहा हूँ। तो इसके बाद इसने मेरे को मना कर दिया। फिर इसका फोन आता है मेरे पास एक दिन, कह रहा है भाई चल केदारनाथ चलना है। हाँ मैं बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। मैं आया था शूट से शायद, तब मेरा लगातार शूट कर करके मेरा दिमाग हो गया था फ्रस्ट्रेट। अब मेरे को चाहिए थी कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, घूम के आऊँ। तो मेरा अचानक से इसके साथ प्लान बना कि चल हम चल रहे हैं। मैंने सर इसको 5 बजे कॉल किया था शाम को कि हम चल रहे हैं केदारनाथ आज ही, हाँ अभी निकल जाएंगे हम। तो हमारा प्लान था पहले कि गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि उस टाइम की बात है जब इसने मेरे को फोन करा। तो गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं उस टाइम में उसके एजेंसी के अंदर ही था, गाड़ी ठीक करवा रहा था। तो ये मेरे पास फोन करता भाई केदारनाथ चलना है। मैं क्या यार ये मेरे अभी को तो नहीं। ये मेरे को कहता है कि चलेंगे 2 दिन बाद चलेंगे, मैं 4 इसको दिन बोल बाद रहा था चलेंगे। तो ये कह रहा है भाई देख चलना है तो हम कल ही जाऊंगा मैं, नहीं फिर मैं केदारनाथ नहीं जाऊंगा। हाँ मैं कह रहा मैंने मैकेनिक से पूछा, मैं क्या आज हो जाए तो 7 8 9 बजे तक ठीक कर दे, रात को ही ठीक कर दे। तो उसने क्लियर मना कर दिया, भैया आगे ऑलरेडी बहुत गाड़ियाँ हैं तो 2 दिन तो आपको कम से कम देने ही पड़ेंगे। तो केदारनाथ तो जाना था। अब हमारे पास टाइम था बहुत कम। क्योंकि ये था कि 4-5 दिन बाद मेरा शूट था, कोई बड़ा किसी कंपनी के लिए शूट था। तो मेरे को वापस आना था 4 दिन के अंदर अंदर। इसका सूट भी था और सेकंड चीज कबाट भी शायद बंद होने वाले थे। ऑलमोस्ट 3-4 दिन बचे होंगे तब हमने वो डिसाइड किया होगा। उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया कि चलो बाइक से चलते हैं। और इससे पहले हमने आज तक कभी भी बाइक पे कोई भी लंबी राइड नहीं किया। 200-250 किलोमीटर के अलावा हमने घर पे होम टाउन है वहाँ से अप डाउन किया, और गुड़गांव से घर तक का अप डाउन करा हमने। बस उसके अलावा हमने लंबी ट्रिप तो आज तक कोई बाइक से हमने की बाइक से करी भी नहीं। और हमें थोड़ा डर लग रहा था। डर ये लग रहा था कि हमारा तो बाइक से बनने का था ही नहीं। 20% ये था कि किसी दोस्त की गाड़ी मांग लेंगे उससे चले जाएंगे, या घर वालों की गाड़ी ले लेंगे उससे चले जाएंगे। पर ये था कि 20% ये था कि चलो जाना पड़ा तो इन केस बाइक से जाएंगे सुबह, बट वो सुबह निकलेंगे। बट वो चीज़ ऐसी वो बनेगी जैसा इसने कहा था कि अगर महादेव बुलाता है तो जाना ही पड़ता है। तो हमारा अचानक से पता नहीं सोए बातें करते बन गया कि चलो पैकिंग करो और निकलो केदारनाथ की तरफ। गाड़ी की तो हमने डिसाइड किया चलो बाइक पे चलते हैं। तो हमने बाइक को थोड़ा सा दिखाया और उसने टायर वगैरह हमने चेंज करवाए। तो हिल्स पे आप जा रहे हो तो थोड़े से ग्रिप वाले टायर आपको चाहिए होते हैं। तो हमने डिसाइड किया, हमने सुबह 4 बजे के लिए डिसाइड करा। हमने शाम को पैकिंग की और मैं इसको फिर आ गया रात को इसी के पास 9-10 बजे के समथिंग। फिर हम सोए तो क्या, मैं तो सो गया था, ये तो फिर भी नहीं सोया था। ये तो 2-12-1 बजे तक काम ही कर रहा था, एडिट कर रहा था। तो शायद एडिट कर रहा होगा उस टाइम, मैं तो सो गया था। फिर हम सुबह 3-4 बजे निकले थे यहाँ से पैकिंग करके गुड़गांव से। सुबह हम 4 बजे निकले और साइड हमें ये नहीं पता था। हमारे पास ना एक बैग था बड़े वाला, क्या बोलते हैं उन सा बैग बोलते हैं उसे, ट्रैवल बैग था हमारे पास। बैग था। और इसके कुछ मतलब कैमरा के कुछ इक्विपमेंट्स क्या होते हैं वो, कैमरा मैन तो क्या, कैमरे के इक्विपमेंट्स, कैमरा और ट्राइपॉड ही थी। मतलब बहुत कम चीज़ें लेके गए थे हम, क्योंकि हमें इतना तो पता था कि अगर गाड़ी है तो चलो तुम कुछ भी डाल दो। बाइक है, ऊपर से बाइक पार्किंग में खड़ी करके जानी है। ऊपर जाते टाइम पता है हमें मैक्सिमम सामान साथ ही लेके जाना है। पर हम यहाँ से निकले सुबह समथिंग हमें 4:30 बज गए थे। क्योंकि हमने हमारे बाइक के साइड में ना ही तो कुछ ऐसा था बांधने वाला, तो हमने उसको ना सीट के पीछे बांधा था। तो साइड में हमने उसको रस्सी से बढ़िया तरीके से पैक करके हम गुड़गांव से निकले। तो हमारे साथ हुआ क्या कि जब हमने बाइक के टायर चेंज करवाए तो उसने टायर का साइज है वो बड़ा डाल दिया पीछे वाला। तो वो जैसे ही कोई मतलब ब्रेकर या फिर कुछ आ रहा था तो उसमें बार बार टच हो रहा था। तो वो हमारे लिए स्टार्टिंग से वो चीज़ रही थी कि यार इसमें हुआ क्या है। तो शायद हम समथिंग 7 या 8 बजे मेरठ में पहुंच गए होंगे शायद। पहला ब्रेक हमारा मेरठ के अंदर ही था। मेरठ, हाँ हरिद्वार से पहले था थोड़ा सा। हाँ मेरठ में शायद। अब नहीं, जो हरिद्वार में तेरा हॉस्पिटल नहीं है, आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, नहीं उससे पहले मेरठ में रुके थे शायद। कहाँ रुके? एक जगह रुके थे हम, जहाँ हमने ब्रेक लिया था, जहाँ हमने मैगी खाई थी, जहाँ हमने प्रॉपर कैमरा लगाया था शूट करने के लिए। पर हम
कैमरा ऑन करने भूल गए थे। हमने होटल का वो भी ले लिया था इंटरव्यू वगैरह। कैमरा ऑन करना या माइक ऑन करना भूल गए थे, माइक ऑन करना भूल गए थे हम। कैमरा तो ऑन था बट उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ तो नहीं हाँ, माइक ऑन करना नहीं, माइक की बैटरी डेड हो गई थी। नहीं, उसका बटन ऑन करना भूल गया। ना माइक की बैटरी डेड हो गई थी, जिससे हम माइक की शूटिंग कहाँ किया हमने। हाँ ये है। तो उसके बाद वहाँ तक बाइक मैंने चलाई थी, शायद 100 से 150 किलोमीटर मैंने कवर किए होंगे। उसके बाद आगे इसने ड्राइव करी थी। तो उसके बाद हम समथिंग 8 या 9 बजे 10 बजे के समथिंग हम पहुँच गए थे हरिद्वार में। एंट्री कर ली थी हमने। तो 11 या 11:30 12 बजे तक हम हरिद्वार प्रॉपर पहुँच गए थे हम घाट के ऊपर। फिर घाट के ऊपर पहुँचने के बाद हमें लगा कि जनरली मतलब ऑफेंड हो जाते हैं बहुत से लोग, हमें लगा कि इस पानी में कैसे नहा सकते हैं। क्योंकि वो गंदा नहीं था, पर हम जैसे पहली बार गए थे तो हमें लग रहा था कि पानी में इतनी मिट्टी, जैसे आप बताओ कि पानी का एकदम ब्राउन कलर हो रखा था, वो एक्चुअली पहाड़ों की मिट्टी उसमें आ जाती है तो उससे हो रखा था। गंगा का जो पानी है वो देखने से ऐसा लगता है कि बहुत गंदा है। हमने 10-15 मिनट सोचा कि जाए या नहीं, क्योंकि एक इंसिडेंट ये भी तो हो गया था, लोग हमें वहाँ पे 1-2 प्लास्टिक के वो दिखे थे, तो हमने सोचा था कि वो पानी अच्छा नहीं है, जबकि गंगा का पानी तो सबसे अच्छा है। तो हमने 10-15 मिनट सोच के सोचा कि चलो, लोग तो गंगा का स्नान करने आते हैं, मरने के बाद यहीं आना है तो नहा ही लेते हैं इसमें। तो जैसे ही हम गए, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था वो। बहुत अच्छा था। मतलब गंगा जो घाट के अंदर हमने रुके वहाँ पे, तो उसके बाद सबसे पहले मैं गया था, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत यही थी कि बाइक के साथ आप होते हो तो आप अपना लगेज या सामान है वो आपको अपने पास रखना पड़ता है। तो पहले मैं गया था, इसने सामान है उसका ध्यान रखा था, कैमराज या फिर जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद मैं अंदर पहले नहा के आया था। जब मैं अंदर घुसा तो मेरे को इतना अजीब सा लगा, ठंडा पानी में क्या कहाँ घुस रहा हूँ। जब मैं उसके अंदर, मेरे को गए हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे, ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद जो मज़ा आ रहा था बाइक, और मतलब आप उस चीज़ को ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे। हाँ, उसमें ये हो जाता है कि जैसे ही आप अंदर जाते हो ना पानी के, आप धीरे धीरे अपना बॉडी वेट ऐसे लगता है लूज कर दिया आपने। क्योंकि मेरी तो पहला टाइम था स्विमिंग का, शायद तेरा भी पहला ही होगा। फर्स्ट टाइम तो ये था कि आप अपना बॉडी वेट लूज कर चुके थे उस टाइम। तो गंगा में कम से कम इतना पानी भी नहीं था कि हम डूब सके। पानी का लेवल उस टाइम, पानी का लेवल अक्टूबर का महीना था, बहुत कम था। हम सोने के बाद भी वो नहीं हो पा रहे थे। सोने मतलब जमीन पे सोने के बाद हमारी गर्दन वो बाहर ही निकली हुई थी। हरिद्वार में हमने ज़्यादा टाइम फिर नहीं बिताया। उसके बाद हम चले गए शायद 12 या 1-2 बजे निकले होंगे शायद। हाँ, हम तुरंत ही निकल गए थे। 1 बजे वहाँ से निकले, फिर हम पहुँचे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में जाते ही सबसे पहले हमने होटल सर्च करा। तो हम एक्चुअली हम ऋषिकेश से ही बाहर निकल गए थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि ये ऋषिकेश है क्या। हम अब सीधा बाहर से बाहर निकल गए। तो जैसे ही होता क्या है कि आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हो तो ज़्यादा दूरी नहीं है, उसमें 15 से 20 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो हमने वो इजीली कवर कर लिया था बातों में ही। तो हम ऋषिकेश, हमने सोचा ऋषिकेश आगे होगा। जैसे बाहर निकले तो हमने किसी से पूछा कि ऋषिकेश कब, वो तो पीछे रह गया। फिर हम वापस आए। तो वापस आने के बाद हमने होटल सर्च करा, और उसके बाद हमने वहाँ पे अपना सामान रखा और थोड़े फ्रेश हुए हम लोग। उसके बाद हम शाम को निकल गए थे समथिंग त्रिवेणी घाट पे। हाँ, त्रिवेणी घाट पे। तूने इतने इस जर्नी में तूने एक चीज़ नोटिस नहीं करी कि हम ऋषिकेश पहुंच गए थे, पर हमारी बॉडी में फिजिकली वैसा नहीं था कोई, थकान नहीं थी। जबकि हम अगर गाड़ी से जा रहे होते तो अब तक हम ऋषिकेश तक ये थक चुके होते, और मेंटल तो होता ही है, मेंटली टायर्ड तो हो ही जाते। शायद हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें यही नहीं, क्योंकि हम एक तो हम निकले थे अर्ली मॉर्निंग, तो हम जल्दी धूप होने से पहले ही हम पहुंच गए थे। तो एक ये था, और बाइक पे ये था कि हम सब देखते गए थे, एंजॉय करते गए थे। तो बाइक में क्या रहता है ना कि आप मतलब बाइक के अंदर गाड़ी से अच्छा होता है सफ़र करना, अगर आपको लगेज की प्रॉब्लम ना हो तो। उसमें 1-2 चीज़ें रहती हैं मोस्टली। एक तो ना आप बंदा है वो बोर नहीं होता। अब गाड़ी के अंदर बैठा बंदा बोर होता है। बाइक पे क्या होता है, हवा लगती रहती है, पूरा जो है वो नेचर से बंदा कनेक्ट रहता है। सेकंड, बाइक पे ये रहता है कि जब भी हम जाते हैं कहीं, अगर हम बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं फील करता हूँ कि जब हम बाइक पे जाते हैं तो हम उस जगह को असल में जीते हैं। सोचो अगर हम बाइक पे जा रहे हैं, बारिश हो गई तो हम वो बारिश फील कर पाएंगे, या कोई तो वो आ रहा है, हवा जोर से चल रही है, कुछ भी चीज़ है, हम फील कर पाएंगे। पर गाड़ी में होते हैं, गर्मी हो गई एसी ऑन कर लो, शीशे बंद करके तो हम जाते हैं। ये भी है। और दूसरी चीज़ एक और थी बाइक के ऊपर ना, मतलब आप ट्रैफिक से
99% बच जाते हो। जहाँ पे जितना मर्जी ट्रैफिक लगाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से निकल जाओगे, तो वहाँ पे आपका टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। और वैसे हमारा फर्स्ट बाइक के ऊपर वो ट्रिप थी, तो हमें वैसे भी मज़ा आ रहा था। हम ऋषिकेश पहुँचे थे, तो उसके बाद हमने नहाए, फिर हम शाम को त्रिवेणी घाट की आरती पे पहुँचे। ये मेरे को बताता था कि त्रिवेणी घाट पे वहाँ पे आरती होती है, ये होता है वो होता है, कि हम डिस्कस तो पहले से ही करते थे, तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यार ऐसी होती है, चलो कोई बात नहीं, इसने दिखा। बट आप जो रील्स में देखते हो या वीडियो में देखते हो, जो अब तक जिसने नहीं देखा है, जो आप लोग गए नहीं हो, अगर जाके देखोगे तो जो चीज़ आप उसके अंदर देखते हो ना, उससे 100 गुना ज़्यादा आपको एनर्जी है वहाँ पे रियल में फील होगी। वहाँ पे ये तो है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। एक बंदा सारी चीज़ें भूल चुका होता है वहाँ पे, कि इंजॉय करने लगता है मोमेंट को। मैंने पहली बार इतना क्राउड देखा जो भजन पे नाच रहा था। बिल्कुल। और ये आपको ना सबसे मेन इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपको वहाँ पे ये देखने की मिलेगी, जैसे हम सिटी में रहते हैं, एनसीआर में या फिर जहाँ भी आप बड़े सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे सैटरडे को या फिर क्लब्स नाइट जो होती हैं उनका रोल जो कुछ ज़्यादा ही रहता है। वहाँ पे आपको यूथ भी उतना ही मिलेगा, जितना क्लब्स में उतना ही ज़्यादा यूथ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। लड़के लड़कियाँ, छोटे बड़े बूढ़े, हर एक एज का बंदा आपको मिलेगा। और जो उनका एनर्जी लेवल जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रीम, बिल्कुल मतलब सारे डेडिकेटेड लगेगा कि मतलब आपको अगर ये है कि आपको एंजॉय करना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप नशे करो, आप दारू पी के एंजॉय करो। आप इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। ये गुड़गांव से बाहर निकलने के बाद पता चला। हालांकि हम कोई नशे वगैरह, क्लब वगैरह हम कभी नहीं जाते, पर ये चीज़ है कि एक है उसमें एक पावर है, पॉजिटिव उसके अंदर एनर्जी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पे जाने से ही फील होता है वो। जहाँ पे जो फ्रेश फील होता है ना, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और एक्चुअली उसमें आपको पता ही है, जिसको नहीं पता होगा उन्हें हम बता दें कि 15 वहाँ पे पंडित होते हैं, 15 ही होते हैं, तो वो आरती करते हैं गंगा के किनारे के ऊपर। और ये लगभग गंगा जहाँ तक बहती है वो हर जगह वहाँ पे आरती होती है। त्रिवेणी घाट है वहाँ की थोड़ी सी वो जो है वो फेमस माना जाता है उस घाट को। और वहाँ पे जो एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रीम लेवल का होता है। उसके बाद हम वहाँ से निकलने के बाद हमने किया ऋषिकेश रात को एक्सप्लोर। हाँ, हमने लक्ष्मण झूला, वहाँ पे राम आप झूला। जाते हो मार्केट के अंदर, गजब का मार्केट लगता है आपका। लक्ष्मण झूला हो गया, राम झूला हो गया, जो आप ये चीज़ें हम आपको जो बता रहे हैं वो चीज़ें आपको सुनने में जितनी मतलब मज़ा आ रहा है ना, वो उससे आपको ज़्यादा वो फील वहाँ करने से में आएगा। बहुत मज़ा आता वो है आपको फील करने तब में। फील होगा जब आप वहाँ पे होगे। रात का तो ये था, रात को तो क्राउड कम हो गया था ना, हम जब तक क्राउड बैठे जैसे थे। जैसे जाते हैं हम, रात को शायद 12-1 बजे तक, 12 12-1 बजे बजे तक तक हम बैठे बैठे थे हुए हम। थे। एक्चुअली ना ऋषिकेश 2 पार्ट में वैसे मोस्टली बंटा हुआ है। एक तो गंगा की लेफ्ट साइड में और राइट साइड के अंदर। राइट साइड के अंदर जो है आपको होटल्स वगैरह जो हैं वो कम मिलेंगे। उस साइड आपको ये आपके जो आश्रम हो गए या फिर जैसे भी ये चैरिटी की जो चीज़ें चलती हैं, धर्मशाला वगैरह, वो ज़्यादा मिलेंगी। और लेफ्ट साइड जो होता है मोस्टली जो वहाँ पे मार्केट है उसका, या फिर जो रोड निकलती है आगे के लिए, तो वहाँ पे होटल्स ही होटल्स हैं। वहाँ पे थोड़ा सा एक यूथ का ये है ज़्यादा कि रहता है। ऋषिकेश के दो साइड है, एक एकदम धार्मिक, एक थोड़ा सा उससे अलग अपोजिट, जहाँ ये आप पे मान सकते क्लब्स वगैरह हैं। जिस रीजन से ऋषिकेश में फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं। हालांकि अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया उस नहीं, पार्ट को। उस साइड क्लब्स तो नहीं है वहाँ पे शायद, पर वहाँ पे सूखे नशा का कुछ है ऐसा हमने सुना है, अब वहाँ तक पे हमने देखा इलीगल नहीं। होता है कुछ, सुना है अभी। क्योंकि लगता है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, वो एक एक महीने, दो दो महीने रुक के जाते हैं। हो सकता है उनमें से 50% जो डिवोशनल उससे आते हैं, कि चलो धार्मिक उससे आते हैं, पर 50% होते हैं जो इंजॉय करने आते हैं। ये शायद तुम्हारा भी था। फर्स्ट टाइम हम उत्तराखंड में गए थे, है ना। उससे पहले हमने हिमाचल कवर किया था, मनाली वगैरह जो हो गया उस साइड हमने कवर किया था, लेकिन उत्तराखंड का हमारा फर्स्ट वो था। तो हम पहले ये सोचते थे मनाली वगैरह के अंदर फॉरेनर या फिर वो पब्लिक ज़्यादा होती है। भाई फर्स्ट टाइम हमने देखा कि जो मतलब ऋषिकेश के अंदर जो फॉरेनर हैं बहुत ज़्यादा, उतने कहीं भी नहीं है अब कहीं तक। अब तक हमने नहीं देखे थे। तो वो हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहा था उस चीज़ को लेके। तो उस टाइम रात को हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया, और हमने बाहर खाना खाया। खाना भी हमें अच्छा मतलब बढ़िया मिल गया था। उसके बाद हम रात को 12 बजे जाके सो गए थे। अच्छा, सोने से पहले की आपको बात बताते हैं कि हमें हमारे ना पार्टनर भी वहीं मिले थे, हाँ। उसी होटल के अंदर। एक्चुअली गोवा के दो पार्टनर, रणजीत और रंजीत और पंकज। हाँ, रणजीत और पंकज।
अब दोनों में क्या था कि हुआ क्या था कि वो लोग गोवा वो से हमें ट्रेवल होटल करके आए थे। होटल में भी ले सकते थे ना। हाँ, होटल वो में। चेक इन कर रहे थे और हम गंगा त्रिवेणी घाट के लिए वहां से निकल रहे थे। तो उस टाइम जो रिसेप्शन पे जो बंदा था उसने थोड़ा हमारा इंटरव्यू करवाया था कि आप भी केदारनाथ जा रहे हो, ये भी केदारनाथ के लिए आए हैं। तो वो भी एक्चुअली वो बाइक आए थे तुंगनाथ के लिए, और वो आप सपोज नहीं कर सकते कितना 2000 किलोमीटर का 2000 का ट्रेव वो बाइक राइड ऑलरेडी करके आए थे, और उसके बाद वो तुंगनाथ हमसे भी आगे जाने वाले थे। तो हमारा तो ये था कि ये है असली ट्रैवल, जो बंदा गोवा से यहाँ तक आया स्पेशली बाइक पे। एनर्जी फील हुई थी उन बंदों को देख कि के हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमसे तो कितना 400-500 किलोमीटर हो गए, 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर है, तब भी हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हम बाइक पे जाए, और वो बंदे 2000 किलोमीटर। ये अब मैंने चीज आपको मैं पॉइंट बताता हूँ, वो हंसी वाली थी बात। अब हुआ क्या ना, ये जो हम रेस्टोरेंट में रुके थे, ये रात को जहाँ पे हमने स्टे करा था, तो इस बंदे ने अपनी अंडरवेयर और इनका जो मेन्यू कार्ड था उसके अंदर डाल के लेके आया था, ताकि वो और कपड़े वो खराब ना हो जाए। और वो कार्ड उन्होंने देखा था, जो हमारे ट्रेवल पार्टनर होते हैं उन्होंने देखा था वो धारा देवी पे, क्योंकि मैंने फिर निकाल के सुखाया था। तो उसकी वीडियो भी बनाई थी हमने, अभी भी पड़ी हुई है वो। तो वो उनके लिए वो मतलब अलग ही वो था, उस चीज़ से वो हो गए कि यार क्या करके लाए हो, क्योंकि उन चीज़ उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद हमने आपकी वो जो संगम है वो देखते हुए फिर हम पहुंच गए थे शाम को, समथिंग 5 या 6 बजे के समथिंग हम पहुंच गए थे आपका सोनप्रयाग। हाँ, सोनप्रयाग हमने खाना खाया, बाइक पार्क की, उसके बाद हम टैक्सी से पहुंच गए थे गौरीकुंड पहुंच गए थे। नहीं, हमने गौरीकुंड में करी थी हमने बाइक पार्क। नहीं, हमने सोनप्रयाग में करी थी। फिर हमने कोशिश करी थी कि हम बाइक आगे ले जाएं। हमने बहुत ट्राई करा था कि हम आगे तक बाइक ले जाएं, कहीं आगे पार्किंग में लगा दें, पर उन्होंने हमें मना कर दिया था। फिर वहाँ पे हमने अपना सारा सामान रखा था, सारा लगेज हमने वहाँ पे रखा था। वहाँ से हमने रेनकोट लिए थे। तो हमारे साथ हुआ क्या, सबसे अजीब चीज़ तो ये हुई कि जैसे हम चढ़ाई चढ़ने से पहले 6-7 बजे हमने खाना खाया, तो जिस रेस्टोरेंट में हमने खाया उससे पूछा कि भैया यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, अब तो जाने नहीं देंगे रात को ऊपर, जो रास्ते में है वो ही आएंगे वापिस, और किसी को जाने नहीं दे रहे। मैं क्या रही है, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बकलोल हो गया, क्योंकि हमें देखनी थी दोनों आरती, सुबह की और शाम की, शाम की। यही पॉइंट था। हाँ, हमारा पॉइंट ये था कि हम दोनों आरती देखनी थी। फिर ये था कि रात को ही ट्रैवल करना सही था। हाँ, दिन में धूप वगैरह होगी चढ़ाई में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हमने वहाँ पहुंचे हम, तो हमने यात्रा स्टार्ट करी, तो हमारे लिए होता। अब हुआ क्या था उसके अंदर, सबसे पहले आगे चलते ही तो हम आगे पीछे हो गए थे। तो मैं एक जगह को पहुंचा, ये लोग मेरे से पीछे थे, तो मैं कुछ ज़्यादा और स्मार्ट बना, मैंने सीढ़ियाँ सीधी ली, मैंने ध्यान दी नहीं, और वो सीढ़ियाँ मेरे को वापस घुमा के लेके वहीं लेके आगे स्टार्ट कर दी, जहाँ पे वो खच्चर वगैरह रखते हैं, जहाँ से उनकी बुकिंग होती है, जहाँ से वो बिठा के लेके तो कम से कम ले गया था 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के 2 किलोमीटर ले गया था उल्टा। फिर हम वापस वही आए, तो ये लोग उतर रहे थे वहां से शायद, है ना। तो ये मेरे को कह रहा है कि यार ये तो वही जगह है जहाँ से हमने स्टार्ट की, मैं ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर हमें पता चला वही है। तो स्टार्टिंग में आप जब चढ़ते हो तो उस टाइम क्या है, जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटी हैं, वहीं से लोग आ रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं। और वहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अब पानी है वो चल रहा होता है, तो कीचड़ सा होता है, लोगों के पैर फिसलते हैं, तो लोगों के और घोड़ों के। वहाँ पे सबसे गंदी चीज़ मैंने केदारनाथ में देखी, घोड़ों की जो हालत थी। क्योंकि मैंने मेरे सामने देखे थे 2-3 घोड़े फिसलते हुए। नहीं, एक घोड़ा तो याद नहीं है जो मतलब गिरा हुआ था, तड़प रहा था, जैसे अपनी कैसे बोल नहीं पा रहा मैं उस चीज को, कि वो बहुत मतलब उसमें था, पेन में था वो। वो क्या करते हैं ना, एक वो पीट भी तो रहा था उसको, घोड़े को। वो क्या करते हैं, वो एक चीज केदारनाथ और ट्रिप पे सबसे गंदी है कि वो घोड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म है वो करते हैं, उनको पीटते हैं, मारते हैं, खींचते हैं। मतलब आप जाके देखोगे तो आपको खुद को रियल में फील होगा। और सेकंड चीज उसके अंदर सबसे गंदी ये है कि उस पर जो चढ़ने वाले जो लोग हैं ना, चलो यंग जो मतलब एज जो है वो समझ में आता है, एज जो है वो समझ में आता है कि वो बंदे से नहीं चला जा रहा, वो जाए। अरे उस पर 18-18, 20-20 साल के लड़के लड़कियां चढ़ के जा रहे हैं भाई। मतलब आप उनको देखोगे तो आपको खुद को ये फील होगा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी ऐसे मैंने तो ऐसा बंदा देखा था जो इन्फ्लुएंसर था शायद, हाँ शायद हो सकता है, जो व्लॉगिंग कर रहा था। वो घोड़े पे चढ़ के जा रहा था और बता रहा था कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, देखो कैसे। तो वो क्या इन्फ्लुएंस करेगा वो आदमी
दूसरी ऑडियंस को। यार वो बहुत गंदी चीज थी स्टार्टिंग के अंदर। और जब से हमने स्टार्टिंग में चढ़ाई स्टार्ट करी थी, सबसे मेरी चीज थी, मैं चढ़ते ही ना एक बंदा मिल गया। हाँ अच्छा, वो इतना मामूली बंदा मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। जब से मैंने रुका तो हमने एक्सपीरियंस पूछा, मैं कहा अभी आप आ रहे हो? मोटू भैया। हाँ वो मोटू भैया। तो वो कह रहे हाँ भैया हम कब चले थे। तो उस बंदे ने जो माहौल सेट करा है ना भाई, नहीं वो उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम चढ़ रहे थे तो हम अपना व्लॉगिंग का वो ले रहे थे, हम तो कंटेंट ढूंढ रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, रिव्यू ले रहे थे, रिव्यू ले रहे थे, कैसा फील होता है। तो अब मैं ऐसा ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो एकदम रियल थका हारा हो, रियल नहीं, जो एकदम थका हारा हो, वैसा ही ढूंढ रहा था मैं कि वो एकदम थका हारा हो, ऐसा बोल दे जो पिछले दिन जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ऐसी बातें बोल दे जो मैं इंट्रो लगा पाऊँ अपनी वीडियो पे। तो वो बंदा आया, मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं आते ही कह रहा है अभी जा रहे हो, मत जाओ। ये लाइन उसकी बड़ी जबरदस्त, अभी मत जाओ, क्योंकि मैं तो क्या क्या लेके गया था, टोनी कह रहा है एनर्जी ड्रिंक वो ये सब लेके गया था, वो तो मेरी 3 किलोमीटर में खत्म हो गई थी। ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर ये है, ऊपर हालत बुरी हो जाएगी। कल तो मौसम ही बहुत गंदा था, ये था वो था, भाई मेरी तो हालत खराब हो गई, मैं सो गया। ये मतलब उस बंदे ने जितना डिमोटिवेट किया है ना, उतना तो जिंदगी में किसी ने भी डिमोटिवेट नहीं करा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा ट्रैक जो है वो फर्स्ट टाइम ट्रैक था वो। तो भाई जाते टाइम सीढ़ियाँ छोटी होती हैं, डर लगता है कि इधर से लोग घोड़े ले लेके आ रहे हैं, इधर से आपको चढ़ रहा हूँ। मैं डर लगता है घोड़ों का। हाँ। क्योंकि बंदा जब घोड़े अब आते हैं तो वो ऐसे भागे हुए से आते हैं, पैर फिसलते हैं, और अगर नीचे गिरेंगे तो 2-3 लोगों को साथ में लेके जाएंगे। आते भी घोड़ों का ग्रुप आता है, 10-10 15-15 घोड़ों का। और दूसरी चीज ऐसा होता भी है, उस टाइम हमने सुना भी है, घोड़ा वो खच्चर जो है वो नीचे गिर गया, उसके साथ जो उसकी सवारी थी उसको लेके नीचे गिर गया, वो नीचे गिर गया। जो घोड़ा चलाने वाला आया था वो टूरिस्ट में मिल गया कि मैं तो ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ। ये चीजें उसमें बहुत होती हैं। मतलब सबसे ज्यादा जुर्म जो होता है ना वो घोड़ों पे होता है। उसके अंदर ये केदारनाथ वाली जो है ये सबसे गंदी चीज है। तो हमने जैसे उसके बाद ट्रिप स्टार्ट करी तब जैसे चढ़ने लगे। अच्छा, और इसकी एक खास बात क्या है, हम कहीं पे भी जाते हैं तो चीजें बहुत बोलता है। मेरे को मुंह आया नहीं है ना, इसकी मुंह मतलब किसी चीज से भी है ही नहीं, तो ये चीजें बहुत बोलता है। और ये इसकी मतलब एक चीज में देखा फनी वे में भी, और ये हमारे लिए कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, ये इसकी जो आदत है। तो हम ऊपर चढ़ते गए। तो जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो ना, तो ऊपर क्या आता है ना कि मतलब रास्ते के अंदर रास्ता भी थोड़ा चौड़ा हो जाता है उसके बाद, और इतनी रास्ता भी चौड़ा हो जाता है, चढ़ाई आपको खड़ी मिलेंगी बिल्कुल। और वो उस टाइम क्या था ना, जो शायद ट्रैक भी था वो 22 या 21 किलोमीटर का हो गया था, पहले वो 17-18 किलोमीटर का था। तो उसके बाद लिखा तो उन्होंने आज भी 17 किलोमीटर है। हाँ, वो आपदा जो आई थी उसके बाद हाँ लिखा तो उन्होंने 17 किलोमीटर, या आपको लगेगा कि मैं 5 किलोमीटर चल गया आ गया, ये 17 ही बड़ा है। हाँ, तो उसमें बार बार जगह 17 लिखा आता है, 17 की आप सोचते हैं 17 ही थोड़ी चल के है। अच्छा, रामबाड़ा जो आता है उसके बाद वो ट्रैक उन्होंने चेंज करा है, उसमें रामबाड़ा से जो भी पुल नहीं टूटा, पुल टूट गए थे, वहां से सिस्टम बिगड़ गया था बहुत ज्यादा। मतलब उसमें अफरा तफरी मची है, अगर आप जाके लाइव देखोगे तो आपको वो चीजें वो फील होती हैं, उसकी नहीं पड़ी। बट था क्या कि हम ऊपर जैसे कि तो वहाँ पे एक खास बात ये होती है, जैसे जैसे आप चढ़ते जाते हो ना तो वहाँ पे हर चीज के रेट है वो हाई होते जाते हैं। पहले आप जाते हो पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है, उसके बाद वो 30 की हो जाती है, फिर 4 किलोमीटर के बाद वो 40 की हो जाती है। हमें फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अगर पहाड़ों में जा रहे हो आप, वहाँ भी पानी खरीद के पी रहे हो तुम। आइए उसके अंदर ये खरीदने की जरूरत ही क्या है, बोतल लगाओ भरो। हमने स्टार्टिंग में बोतल खरीदी थी, तो उसके बाद हमने वो बोतल फेंकी नहीं। वहाँ पे क्या होता है ना, आप चढ़ते जाओगे ना तो आपको हर जगह छोटे मोटे झरने मिल जाते हैं, इससे आपका पॉल्यूशन भी कम होगा। पानी भर लो आप वहाँ से यार। पर जितनी हम सुन के गए थे कि ऊपर जाके 100 रुपए की पानी की बोतल हो जाएगी, उतनी नहीं, 50 से ऊपर पानी की बोतल नहीं। और वो वहाँ भी अच्छे बंदे ऐसे थे जो दे देते थे। हाँ, तो हम चाय वगैरह आपको चाय पीने के लिए जगह जगह आपको मिल जाएगा, सोने के लिए भी मिलता है वहाँ पे। अब वो शायद 500-400 रुपये लेते हैं, एक रजाई और कंबल आपको दे देंगे, आप रात को रेस्ट कर सकते हो। बट वहाँ की कमाल की बात ये, अगर आप सो गए ना तो मतलब एक बार अगर आप रास्ते में सो गए तो आप बैठ जाते हो लंबा, तो उसके बाद आप नहीं चल पाओगे, ये ट्रैक की खास बात है। तो हम जहाँ पे भी रुके हम चल रहे हैं, हमें ना ही तो सर्दी लग रही है ना ही कुछ। जब जैसे ही हम रुकते हैं हमारी पूरी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और ठंड इतनी भयंकर लगती है जिसकी कोई हद नहीं। पर हम रुके नहीं, चढ़ते गए। रास्ते में मैंने इसको बोला, मैं क्या तेरा फोन है वो नीचे गिरेगा, इसको अच्छे से डाल दे। बट ये कहीं नहीं मिलता है। अब हुआ क्या, जैसे हम ऊपर पहुंचे मैंने इसको फोन नहीं
जब हम ऊपर पहुंचे थे तो हमें ऐसा एक होता है ना कि ऊपर ऊपर पहुंच रहे थे, हम देख रहे थे वो रही केदारनाथ की लाइट, वो अब दिखाए केदारनाथ, तो इसको बीच में इसने अपना फ़ोन निकाला एकदम अचानक से कि वो देख केदारनाथ की लाइट दिखने लगी, तो इसने फ़ोन निकाला स्नैप लेने के लिए। मैंने कहा मैं भी ले लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही निकाला मैंने कहा फ़ोन कहाँ गया? फिर मेरे आया कि वो तो गिर गया नीचे। फिर मेरे को ये था कि अभी हम जैसे पीछे बैठे ही थे 5-7 मिनट पहले, 4 मिनट हम कहीं बैठे हुए थे तो वहां से हम उठ गए। अब उसके हमारे पास पूरा सामान था, हमारे पास 2 बैग थे, एक कैमरा का बैग था, एक कैमरा बैग और था और एक हमारा जो कपड़े का जो बैग था, क्योंकि आप ऊपर जाते हो तो आपको गर्म कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैंने इससे दोनों बैग लिए, मैं क्या बैग दे तू वापस देखा, ये बंदा जा रहा है नीचे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैं गला गया था 4-5 किलोमीटर, मतलब इतनी स्पीड से गया है ना जिसकी कोई हद नहीं है। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि ना ही आपके पास फोन होता है ना ही कुछ और वहाँ पे नेटवर्क का भी इशू रहता है। मैं पूछता हुआ जा रहा था लोगों से कि फोन देखा है क्या, फोन देखा है क्या, तो वहाँ पे मेरे को मिला एक नोएडा का ग्रुप। बट वहाँ पे खास बात ये है कि वहाँ पे ना मतलब उस फोन की रिंग बज रही थी, कॉल जा रही थी उस फोन पे जब तक हम कर रहे थे। तू कर रहा था ना, तू तो उस वजह से बता रहा है जो तू वहाँ कर रहा था। मैं वो बता रहा हूँ कि मैं चले जा रहा था नीचे तक, एक स्पॉट पे देखा कि मैं यहाँ पे रुका था नहीं मिला, दूसरे पे देखा नहीं मिला, फिर नीचे जा रहा था तो मैं लोगों से पूछता हुआ जा रहा था। तो एक नोएडा का ग्रुप आया था 4-5 दोस्तों का, मैंने उससे पूछा आपने फ़ोन देखा? कह रहे हाँ हमें फ़ोन मिला था एक, मेरी अचानक में सांस आई। मैंने कहा कहाँ? कह रहे वो तो हमने नीचे पहुँचा दिया। मैंने कहा नीचे किसके साथ? कह रहा है आपको सुबह उस पर मिल जाएगा चेक पोस्ट पे वो। हाँ मतलब आपको नीचे जहाँ आपने सामान रखा है उसके आसपास कहीं मिल जाएगा, वो बंदा आपको दे देंगे ऐसे कुछ। धन्यवाद हो भाई इन भाइयों का जिन्होंने मेरे को फ़ोन दे दिया लास्ट में, और थैंक यू वेरी मच भाई अगर आप देख भी रहे हो तो। पर ये चीज़ भी है कि अगर आप सच्चे मन से जा रहे हो केदारनाथ पे तो आप ऐसा, आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ से आपके साथ कुछ गलत हो। वहाँ पे एक खास चीज उस ट्रैक की एक चीज केदारनाथ कुछ रखता नहीं है आपके पास, आपको देता ही है कुछ ना कुछ। ये चीजें हैं, पर उन बंदों ने फोन रखा और उन्होंने हमारा मतलब हमें सुबह मिल पे गया था जब हम वापस आए थे दूसरे दिन, तो वो हमें वापस मिले। उसकी खास बात बताता हूँ, उसके ट्रिक की खास बात वहाँ पे है कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो ना तो आप मतलब ऐसा लगता है कि सभी एक जैसे ही हैं। मतलब कोई भी बंदा जा रहा हो चाहे आ रहा हो। जब हम वापस आ रहे थे, जब हम चढ़ रहे थे, लोग वापस आ रहे थे, हमने चढ़ना स्टार्ट करा था तो उस टाइम लोग पूछ रहे थे मतलब कि कितनी दूर हो रहा है, हम कहते बस पास में ही है। जबकि हम मतलब चढ़ने के 5-7 किलोमीटर के बाद हम लोगों को ये बोल रहे हैं बस अंकल 1 किलोमीटर और बचा है, आप चलोगे तो मोटिवेट करता है। मतलब जो भी बंदा जाता है वो हर एक को फैमिली से फीलिंग आती है, क्योंकि आप सबका ना मतलब टारगेट एक ही हो जाता है कि मैं केदारनाथ जाना है। जो भी बोलता है मतलब आपको चाहे कोई जानता हो नहीं जानता, वो चीज़ वहाँ पे मैटर नहीं करती। मतलब हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, यार इससे हम क्यों बात करें, इससे हम क्यों बोलें। वहाँ पे जो भी आपको मिलता है हर हर महादेव और भाई कहाँ से हो ये वो, क्योंकि आपका जो वो टाइम जो होता है 21 से 22 किलोमीटर जो निकालने का, वो इन चीज़ों में निकलता है। वो ऐसे ही निकलता है। अगर आप कुछ वैसे भी नहीं अकेले जाने की सोचोगे सोलो ट्रिप पे, सोलो ट्रिप पे, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए होता है एक। उसमें ये रहता है ना, पता नहीं कितने लोगों से मिल चुके हो, कहाँ से आए हो, मैं नोएडा से आया हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से, एक फैमिली सी बन जाती है। और आप देखते हो कि मतलब सारे एक जैसे आगे पीछे आपके चल रहे होते हैं, पर वो रहता है। हमें प्रॉब्लम तो आई थी, पहुंच गए थे 4 बजे की आरती होती है, 3 बजे हम 2:30 हमने हमारे से मिस्टेक क्या हुई, हम 2:30 से 3 बजे से पहले पहुंच गए थे ऊपर। अब सामने मंदिर है, आरती होती है सुबह 4 बजे। तो मंदिर से आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर था नहीं शायद, उसका एक द्वार है, मेन द्वार है मंदिर का, उससे पहले हमने वहाँ पे रुके क्योंकि हम थक चुके थे। तो हमने हुआ क्या, हमने वहाँ पे ना टेंट लिया, 500 या ऐसे कुछ पैसे लेते हैं वो, 500-600 रुपये एक बंदे के लेते हैं। तो हमने वहाँ पे लिया, तो हम सो गए। अब हुआ कि हम दोनों इतने थके हुए थे, हम दोनों सो गए, तो मतलब हम उठे फिर 7-8 बजे। हाँ, जबकि हमारे साथ जो थे पंकज और दोनों बंदे, पंकज और पार्टी, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहे थे, खच्चा गैंग पहुंच गई थी आगे, वो धीरे धीरे चल रहे थे, रास्ते में खो गए थे और हमें ये था कि वो बहुत पीछे हैं। जबकि नहीं ऐसा हुआ तो यही था कि वो थे तो हमसे 2-3 किलोमीटर नीचे भी, क्योंकि हम पहले आके सो गए थे। वो चलते चलते हैं तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचे थे वो लोग, 4:30 या 4 बजे आरती के टाइम उन्होंने उस टाइम आरती ले ली। तो हम उठे, फिर हमने वहाँ पे उठ के हमने थोड़े फ्रेश वगैरह हुए, और उसके बाद हम चले गए थे मंदिर के पास। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि पंकज ने एक प्रॉमिस करा था मैं गाड़ी में क्या करूँगा कि कपड़ों वाला, हाँ क्या था, किस लिए किया था वो,
करा था उसने, बर्फ के लिए करा था, पता नहीं किस चीज़। बर्फ के लिए नहीं, या पहुंच गए आरती देख ली ये कर ली तो मैं कपड़े उतार कपड़े दूंगा। उतार दूंगा पूरे। हाँ। वो क्लिप भी है, वो डाल देंगे इसके अंदर। और दूसरी चीज एक और उसमें ये थी, मतलब वहां पे हम जब जैसे ही पहुंचे तो जो ऊपर का इन्वायरमेंट है ना, जो एनर्जी है उस लेवल पे जाने के बाद, 23 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जो आपको फील होता है ना, आप वीडियोस में देखते होंगे, उससे मतलब बहुत हटके है। बेस्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत जो ज्यादा अब तक इतनी का। तगड़ी वाइब आती है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते, दिल को इतना अच्छा सुकून मेरा तो मिलता है। बेस्ट एक्सपीरियंस इसलिए है कि एक तो केदारनाथ आप देख रहे हो, मतलब एक ड्रीम आपका पूरा हो रहा है। दूसरा ड्रीम ये है कि मैंने आज तक स्नोफॉल नहीं देखी थी लाइव होती, मैंने हमेशा बर्फ़ पड़ी देखी थी। बर्फ उस टाइम बहुत तगड़ी हुई थी। हाँ, बर्फ़ पड़ी हुई देखी थी कि ये बर्फ़ होती है, ये नहीं देखा था कि आती कहाँ से, कोई रख के चला जाता है ये कैसे। तो केदारनाथ की आरती के टाइम हम बर्फ़ महसूस कर रहे हैं, और वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। मतलब बिल्कुल बर्फबारी होने लगी एकदम से, और उसके वीडियोस भी हैं, बहुत मजा आया उस टाइम में। मतलब आरती ली हमने जैसे भी है शाम को, और उस टाइम पब्लिक की जो भीड़ लगती है, लाइन लगती है, बहुत जबरदस्त। हमारा पूरा दिन वो शूट में निकल गया, मतलब इधर उधर एक्सप्लोर करने में निकल गया। तो दूसरे दिन शाम की बात है, तो हमने ये सोचा था कि हम रुक जाते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, नहीं हम फिर आते टाइम हमने सोचा था कि हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर एक्सप्लोर करना था। हमारा ये था कि हम अगर जाएंगे नीचे तो अब तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता हेलीकॉप्टर में चढ़ने। चढ़ने का, ये चीज भी थी उसके अंदर। पर उसमें एक ये हुआ कि हमें बाद में पता चला कि वो जो बुकिंग है वो बंद होगी, क्योंकि दूसरे दिन है वो मोदी जी आ रहे हैं। हाँ अब मोदी जी के आने के चक्कर के अंदर ये पता चला कि 1.5-2 किलोमीटर का पूरा एरिया उन्होंने खाली करवा लिया, और जितने भी गेस्ट हाउस में से पब्लिक है उनको बाहर कर दी, दुकानें वगैरह हटवा दी उन्होंने पूरी की पूरी, और बुकिंग है वो कैंसिल कर दी। मैं कह रहा अब तो क्या ही करेंगे यहाँ पे। हमने शाम की आरती देखी बड़े अच्छे से, हमने बड़ा शाम की मजा आया आरती हमें। हमने देखी, सब घर वालों को दिखाई, हाँ सभी को क्योंकि घर दिखाई, वाले एक बात पे नाराज भी थे कि हम बिना बताए निकल गए और थे वो भी दोनों। बाइक से। वो हमने बताया कब, जब हम ऋषिकेश में होटल में पहुंचे तब। हाँ तब बाइक का तो बताया नहीं था हमने। हाँ बाद में बाइक का तो जब उन्होंने वीडियो देखा तब उनका आया। मैंने घर पे बता दिया था, इसने नहीं बताया। मैंने ऋषिकेश में आके बात करी थी कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, बट ये नहीं बताया था कि बाइक से जा रहा ये नहीं बताया था कि बाइक से जा रहा हूँ, क्योंकि वरना फिर वहीं से वापस आना पड़ जाता। हूँ। तो मैंने दिखाया, फिर वो खुश हो गए कि चलो दर्शन तो हो गए। तो हम पहुंचे, फिर रात को हमने आरती ली, उसके बाद हमने रात में चलना स्टार्ट कर दिया था ना वापस। रात में कर दिया था हमने, रात को ही वापस निकल गए थे हम। नहीं रात याद कर, हम हाँ, पंकज वापस निकले थे हम लोग। पंकज और उनके पास से चले थे हम कि हम हेलीकॉप्टर का पूछ के वहीं पूछ के आएंगे, फिर हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम वापस जाएं, तो हमने वहीं टेंट लिया था। एक एक्सपीरियंस वो भी हमारे लिए लगता है कि आज तक हमने जो क्या बोलते हैं, कौन सा टेंट होता है ये, स्लीपिंग बैग जो होते हैं, वो हमने आज तक सुना था, देखा था, आज तक हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हमें बंदा मिला, उसने हमें 3 से 4 दिए होंगे, मतलब डबल ट्रिपल कर रखी। उस टाइम ठंड वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बर्फबारी होती है, आप सोच सकते हो कि टेम्परेचर किस लेवल पे चला जाता है। बेसिकली केदारनाथ पे जो पंडित वगैरह होते हैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये था कि केदारनाथ अगर आप लोग गए होंगे या आपने कहीं देखा होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे जो बाबा वगैरह वो बैठे रहते हैं। तो मेरा ये था कि मैं उनके पोर्ट्रेट्स लूँ, उनके थोड़े वीडियोस लूँ, उनसे बात करूँ। तो मैं गया बाबा जी के पास, मैंने कहा बाबा जी आपकी फ़ोटो क्लिक कर लूँ? कह रहा कर लो, पैसे लगेंगे। मैंने कहा कितने? कह रहा है शायद 200 या 500 रुपये। मैंने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास, कैश नहीं है, मेरा पर्स नीचे रह गया। कह रहा है फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो। मेरे को हंसी आई, कह रहा है गूगल पे कर दो। मैंने कहा मेरा फ़ोन गिर गया अभी, वरना मैं आपको कर देता। मेरे को भी नहीं देने थे यार पैसे। फिर मैंने पैसे तो नहीं देने थे, मैंने कहा मेरा फ़ोन गिर गया। फिर बाबा जी ने कुछ ऐसी बात बोली कि मेरी तो ज़मीन तले से मेरी तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बाबा ने कहा तेरा फ़ोन गिरा है, तेरा कैमरा भी गिरेगा, तेरी सारी चीज़ें चोरी होगी। उसके बाद जब भी मैं जहाँ भी शूट कर रहा हूँ, अगर वो बाबा आगे आ गया तो ऐसे देख रहा मेरे को, ऐसे एकदम अचानक गुस्से वाले से देख रहा। उसके बाद अगर तू याद कर कि मैं कुछ चीज़ लाने गया था शायद वहाँ की, कोई प्रसाद वगैरह या क्या लगाते हैं वो चीज़ लाने गया था ऊपर। तो मैं बाबा के पास गया था, मैंने कहा बाबा जी ये दो, जो भभूत वगैरह होते हैं पूजा के बाद जो, वो लेने गया था। मैंने कहा बाबा जी ये दे दो। बाबा जी खुश हो गए कि पैसे दूंगा मैं। बाबा जी को मैंने जैसे वो बाबा जी ने मेरे हाथ में दिया, बाबा जी वेट कर रहे थे पैसों का, मैं निकल आया वहीं से। फिर बाबा जी दूर से चिल्ला रहे हैं ऐसे ही,
और एक चीज़ ये भी तूने नोटिस करी कि जो पूजा मंदिर के अंदर तक जहाँ तक हम फेरी लगती है मेन मंदिर के, वहाँ भी अगर पंडित है जो, जैसे किसी ने पैसे ले रखे हैं ऐसे, तो उनका ऐसा कानून जितना हाथ हो जाता है लंबा, वो पूरी वहीं से निकाल लेते हैं, छीन लेते हैं पैसे। हाँ। ये वहाँ पे बहुत गंदी चीज लगी, मतलब इतना पवित्र स्थान है। पता है कि वहाँ की ट्रस्ट है, वहाँ पे मंदिर बिल्ड करने में भी चीज़ें लगती हैं, वो चीज़ है, पर जिस इंटेंशन से वो करते हैं, इंटेंशन मतलब जिस तरीके से वो करते हैं वो गलत है। वो चीजें गलत है। और दूसरी चीज वहाँ पे ना आपको जी बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि आप जिस आस्था से जाते हो ना, और उस मंदिर के अंदर जिसके भरोसे हम जाते हैं, जो उसकी देख रेख करते हैं, उन चीज़ों को संभालते हैं, तो वो चीज़ें देख के फिर हमें बड़ा अजीब लगता है कि यार ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी। कुछ एक है वहाँ पे, कुछ एक है बाबा जो ऐसे हैं, बाकी अच्छे बाबा भी हैं जो आरती कर रहे थे, आरती कर रहे बाकी डेडिकेटेड लोग भी बहुत हैं जो एकदम मंदिर की उसमें डेडिकेटेड है, वो भी बहुत हैं। लेकिन जो चीज़ है ना कि मतलब इंसान, नॉर्मल इंसान जाता है तो उसको वो चीज़ें आराम से दिख जाती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब कुछ एक बाबा जो है, कुछ है वो मतलब अपना चल रहा है, उनका अलग ही माल फूंक रहे हैं, VIP पास दे देते हैं वो, पास दे देते हैं ये वो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे गंदी दिखती हैं। जैसे मोदी जी। तो वापस जब हम वो चीज़ें आपको थोड़ी सी लगेंगी, हाँ, तो हम अब स्लीप वेल वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे हम सुबह सोए, तो सुबह हम वहाँ से निकले हैं और हमने शाम तक वापस वो कवर अप कर लिया था। और शाम को क्या हमने दोपहर तक ही कर लिया था शायद, 12 या 1 बजे हम वापस पहुँच चुके थे गौरीकुंड। 12-1 बजे पहुँच गए थे हम? पहुँच गए थे, और गौरीकुंड से वापस हम टैक्सी नहीं 12-1 कहाँ पहुँचे थे हम? पहुँच गए थे, क्योंकि 12-1 बजे हम वापस पहुँच गए थे सुबह जब हम चले थे। तो उसके बाद हमने गौरीकुंड से आगे हम पहुँच गए थे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हमने बाइक ली, वहाँ से खाना खाया, तो हमने रात को भी ट्रेवल करा है। रात को ऋषिकेश पहुँचे थे हम। हाँ, तो हम 12-1 बजे निकले थे, तब हम रात को 8-9 बजे जाके ऋषिकेश पहुँचे। और हमने फिर नाइट को भी मतलब ड्राइव करी है और बाइक चलाई है, उसका भी अलग अपना एक्सपीरियंस है भाई। इतना मजा आता है ना बाइक पे, मैं लिटरली से बताता हूँ, हमने मोस्टली गाड़ी यूज करते हैं बाहर जब ट्रिप पे जाते हैं। हमारी बाइक की वो पहली ट्रिप थी। गाड़ी में आपको एक होता है सफोकेशन सी फील होती है, मतलब पहाड़ों पे आप घूम रहे हो ना, मतलब ऐसे घूमते हैं तो मतलब या तो नॉर्मल इंसान जो होते लेके हैं, जाओ आप 2 सीटर, हाँ, जो ऊपर से खुल जाए, ओपन हो जाए, सनरूफ ओपन हो 2 जाए, सीटर आपकी कन्वर्टेबल हो, तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली। या फिर आप जा रहे हो तो बाइक का क्या रहता है ना, आपको कहीं पे भी ट्रैफिक और उसके बीच बीच में ना आपको लैंडस्लाइडिंग भी देखने को मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बाइक का अपना अलग ही रहता है, हो जाता है। तो हम वापस मतलब पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 8-9 बजे, 9 बजे आज वापस उसी होटल में पहुंच गए थे। और हम जब साथ में थे तो हमने, और उसके जाते हमें उस लड़के ने होटल भी दे दिया। फिर हम सुबह वहाँ से निकल गए थे, आरती देख के फिर से थोड़ा हमने मार्केट में शॉपिंग वगैरह की। और फिर हम शॉपिंग करी थी हमने शायद थोड़ी बहुत। हाँ, तो उसके बाद हम वापस आ गए थे। तो उसके बाद तो वही दिल्ली, वही गुड़गांव, वही ट्रैफिक, वही शोर शराबा, सब कुछ सेम चीज़ है। पर ये है कि बस केदारनाथ की ट्रिप सबको करनी चाहिए। देखो, अगर आपको एक्चुअल में आपका ड्रीम है या फिर नहीं भी है, तो मैं आपको ये कहता हूँ एक बार आप केदारनाथ जाके आओ, आपको इतना मजा आएगा ना, मतलब ये चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो, इतना मज़ा आता है ना, इतने अलग, मतलब मज़े का मतलब आपके माइंड में अलग सी ही चीज़ें चलती हैं, मतलब आपको जनरली ऐसा लगता है कि आप हेवन में हो। जन्नत बोलते हैं ना, मतलब केदारनाथ को स्वर्ग बोला जाता है, तो सच में ही वो स्वर्ग है। आप वहाँ का इन्वायरमेंट देखोगे, चीज़ें देखोगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग गंदगी करके आते हैं वहाँ पे, प्लास्टिक वगैरह जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। बट मोस्टली आप जो ट्रैक करते हो, लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हो। और उसमें एक चीज़ हमारे साथ वो हुई थी, जैसे वो हमें स्टार्टिंग के अंदर 19-20 साल का लड़का मिला था, एक जो हमें ये कह रहा था। हाँ, और एक लास्ट में आते टाइम आंटी मिली थी। आंटी में उतना ही, आंटी में हमसे डबल एनर्जी थी, वो वापस आ रहे थे, तब हमने उनसे बात करी तो वो कह रही बेटा मेरे को बहुत मजा आ रहा है। उनकी एज समथिंग थी, वो कह रही थी दोबारा भी आऊंगी मैं, मतलब 50 या 60 के प्लस थी आंटी, 50 एंड 60 के बीच में थी ऑलमोस्ट, या हो सकता है प्लस भी हो। वो कह रही बेटा मैं फिर से आऊँगी, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम भी आराम से जाओ। तो हम सोच रहे थे यार, मैं इतनी एज के जो बंदे हैं वो इतना अच्छा फील कर रहे हैं, तो यूथ तो अपना यूथ ही है, बताइए आपको आजकल का। हाँ, वही है कि आपके एक माइंड पॉजिटिव वो होना चाहिए, एज मैटर नहीं करता। और ये है कि केदारनाथ का ट्रैक इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड भी नहीं है। अगर आप ये लगा लो कि अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो केदारनाथ का ट्रैक आपके लिए 15 to 20% ट्रैक होगा। हाँ, मतलब उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो
इम्पॉसिबल कर दी हो किसी ने। नहीं, बहुत अच्छी ट्रैकिंग है वो, एक्चुअल में ट्रैकिंग है। हाँ, आपको देख क्योंकि के तो मजा बना आता भी है। इतना अच्छा प्रॉपर रास्ते बना रखे हैं और आप जाने के जो लिए। दिन में जाते हो तो दिन के अपने अलग मजे हैं, दिन में आपको व्यू जो देखने को मिलता है, भाई क्या हमने बात तो है। दोनों एक्सपीरियंस हमने करे हैं, रात को भी किया रात को है, रात को हमने चढ़ाई की है, और सुबह आते उतरे टाइम हैं। हम सुबह उतरे हैं। तो हमारे लिए दोनों इधर बेस्ट थे, और हमें तो बहुत मजा आया। और बाबा ने फिर अगर हमें बुलाया तो हम फिर एक बार कभी जाएंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा था। हाँ, और सभी को बाकी कहीं इसके अंदर सबसे बड़ा जो गंदा एक्सपीरियंस हमारा रहा है वो घोड़ों को लेके, जो खच्चर के साथ जो लोग वो दरिंदगी दिखाते हैं, वो बहुत बुरी तो चीज़ है। हमने सोचा भी था कि एक बार हम डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे ये इन हमने चीज़ों को डिसाइड करा लेके कि था, हम उस टाइम दिखाएंगे। कहीं तब निकली नहीं हम थी चीज़ें। अक्षय था, फैजल था, तो हम जब हम चारों ने डिसाइड किया था कि हम वो करेंगे। कश्मीर वाली ट्रिप पे हमने डिसाइड करा हम हम्म। कुछ करेंगे। तो जैसे अब आजकल तो फिर भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी निकल रही हैं बाहर, अब लोग आवाज़ उठाने लग गए हैं। तो आई होप कि कुछ बनेगा उनका आगे। ट्रैकिंग आपको बहुत मज़ा आएगा, बट अब सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। और मैं कह रहा हूँ एक बार हुआ